हेलो एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। वादा किया था वो तो निभाना ही था, तो हमने यहीं बैठ के सोचा कि दोबारा एक मुद्दा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मुद्दे हमारे पास बहुत हैं। तो दो बातें हो सकती हैं कि या तो आप पहली बार हमारा ये वीडियो पॉडकास्ट देख रहे हो और ये ऑडियो पॉडकास्ट सुन रहे हो। तो ये पॉडकास्ट हमारा स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट और एप्पल पॉडकास्ट पे भी है। और अगर आप वीडियो में देख रहे हो तो वेलकम, और ऑडियो में सुन रहे हो तो भी वेलकम। और आपको वेलकम करते हुए बता दूं कि हम अपना इंट्रोडक्शन कभी नहीं देते। और मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे लिखा कि भाई साहब इंट्रोडक्शन दे दिया करो, कभी कभी को पहली बार सुनता है। तो मुझे पॉइंट लगा, सही पॉइंट है। मेरा नाम है रमन, इसका नाम है नीति, और हम दोनों एक और बता दूं कि हमें कमेंट्स बहुत सारे आ रहे थे कल परसों वीडियो में। तो लोग लिख रहे थे आप लोग शादी क्यों नहीं कर लेते। तो मैं बता दूं कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम दोनों लिव इन में रहते हैं पिछले 2 सालों से, और हमें ऐसा लग रहा है कि हम 15 साल से शादीशुदा हैं, ऐसा हमें लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अब तो हमारी जब शादी होगी तो आप ज़रूर आइएगा। 2 साल में ही 15 साल का एहसास हो रहा है, तो फिर शादी करके क्यों अपने सिर। बट क्योंकि आपने इतना प्यारा सजेशन दिया, तो हम इस बारे में सोचेंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस सजेशन। और अगर हमने शादी की तो आपको आना पड़ेगा, पक्की बात है। हमारे इंडियन कल्चर में बड़ा एक वो है कि हम कोई चीज़ अगर बोल देते हैं ना, मुंह से निकल जाती है, तो उसको बहुत बड़ा मान लेते हैं। क्यों? तो उस दिन मैंने अपने दोस्त को बातों में उसने बोला, भाई 10 साल हो गए शादी पे, तूने अपनी बीवी को क्या गिफ्ट दिया, बताओ, पूछ लो इससे। मैंने कहा, मैं ना ऑफलाइन ऑफ कैमरा मजाक बहुत ज़्यादा करता हूँ, और ऑन कैमरा मैं कोशिश कर रहा हूँ ये अपनी इमेज बचाता है दोस्तों। तो भाइयों, आपको पता है, आपको मैंने बहुत बार बोला भी है व्लॉग्स में कि ये लड़का बहुत तेज है। ये मुझे बोलता है तू अच्छा हंसती है, तू हंस। सारे जोक्स पे मुझे हंसाता है, दुनिया सारी मेरे पीछे पागल हो रही है, और ये खुद चुपचाप बैठ जाता है ये अपने स्क्रीनें लगा के। तो ये बहुत ही तेज है लड़का, बता रही हूँ मैं आपको। तो मैंने अपने दोस्त, दोबारा नहीं बोलूँगी। तो मैंने अपने दोस्त को कुछ नहीं बोला, मैंने उसको एक आप बीती बताई। मैंने कहा परसों ही हम डिस्कस कर रहे थे कि हम एक दूसरे को गिफ्ट दें। उसने बोला क्या? मैंने बोला डिवोर्स। उसके पैरों के नीचे से ऐसे ज़मीन निकल गई जैसे वो मेरी मम्मी है। अगर मम्मी को पता चल गई ना बात, मम्मी ने बोला एक काम कर, तू निकल, ये तो यहीं रहेगी। मम्मी बंद करो यार हमारे ये वीडियो देखना, ठीक है? तो अच्छा सीरियस मत ले लेना, ठीक है? मगर एक्चुअली में वंस अपॉन अ टाइम हम दोनों पागल हैं, मैं आपको बता दूं। तो हम दोनों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ट्रैवल पे थे, एक छोटी चीज, और हम दोनों ने डिस्कस किया था। एक छोटी चीज बताना चाहती हूँ। 2022 चल रहा है, 2022 जनवरी, 15 जनवरी को हमारी शादी को 10 साल हो गए। सो वी रनिंग इन 10+ of the married life. तो मुझे लगा कि यहाँ वो jokes ना समझ लो, we're not living together overall for 2 years. It's going to be 14, I hope that 15? was true, but it's not. Overall 14-15? I think 2008 में मिले थे हम, या 7. मतलब 2008 में we started going around. 2007 August 20th August 2007 is when he first saw me. And because I did not laid my eyes on him that time. She never laid her eyes on me. I just followed. I just looked at him like this, you know, teda. Like, who is this guy watching me like crazy? But फिर आपको तो ऑफिस वाला प्यार है यार, मोटा, ठीक है? तो बेसिकली 10 साल हो गए, और अब ये बात जो बता रहा है, मैं आपको वो कॉन्टेक्स्ट दे रही हूँ, चीज़ें भूल जाता है। तो हम ऋषिकेश में बैठे थे, गंगा के तट पे, ठीक है? वहाँ हम अपना चिल जोन वाला वेकेशन मना रहे थे, जहाँ 5 दिन हमें कुछ नहीं करना था, टाइप्स, ठीक है? हम ऐसे ट्रिप्स बनाते हैं, तो हाँ, कॉन्टेक्स्ट कि हम दोनों के जो ट्रिप्स होते हैं कभी प्लान नहीं होते, मगर उसके अंदर एक प्लानिंग ज़रूर होती है। What is this trip all about? So that trip was about 5-6 days with Laila. We go to Rishikesh, ठीक है? एंड वी स्टे देयर इन द चीपेस्ट बेस्ट होटल वी फाउंड इट। मैं बताऊंगा आपको, दिमाग खराब हो जाएगा। 800 रुपये के ऐसे कमरे में रुका मैं, जहाँ से गंगा के ऊपर बैठे हैं, बिल्कुल सामने गंगा जी के। सुबह उठ के बीवी से बिना बात करे सीधा 4 सीढ़ियाँ उतरो और अपना शांति में बैठ जाओ। वापस आते हैं पॉइंट पे। तो हमने ये सोचा था कि हम उस ट्रिप पे कुछ नहीं करेंगे। मैं उस कमरे के बाहर बैठा था, वहाँ पे कुछ लोग भी मिले थे जिनको पता लगा हम यूट्यूबर्स हैं, हमने खुद बताया। तो वो हैरान थे कि भाई कैमरा, फ़ोन, मोबाइल, क्या सीन है? ऐसा कैसे यार, संन्यास। तो हो जाता है, ऐसे ट्रिप्स होते हैं हमारे। तो वो ट्रिप था कंटिन्यू। तो उसी ट्रिप में एक दिन रात को बैठे बैठे हमें अचानक से ख्याल आता है कि अब हमारी मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है। हम ना फितूरी हैं, कहते हैं ना, जैसे नया क्या करेंगे, करते नहीं है हम, चाहे सोच लेते। तो हमने मतलब सोच भी तो इम्पोर्टेंट है ना यार। ये शादी को बहुत टाइम नहीं हो गया, मतलब बोर नहीं हो गए हम? मैंने इसको बोला कि मैं तुझे गिफ्ट देती हूँ। कह रहा इस बार तू मुझे क्या गिफ्ट दे रही है? इसको ना बाइक चाहिए, ये पागल हो रखा है। और वही बात होती है ना,
यार आपकी इच्छा है, क्या कर लोगे आप? हवाई जहाज तो मांग नहीं लोगे। अभी बाइक मांग रहा है, इसको मांगने देती हूँ और 5-10 साल, फिर देखूंगी क्या करना है। क्योंकि अगर मैंने दे दी फिर उसके बाद ये क्या मांगेगा, 2 साल के बाद ये फिर कुछ मांगेगा, क्योंकि ये मोटे का पेट तो भरेगा नहीं, तो इसलिए अपन नहीं लेके दे रहे इसको, ठीक है। तो ये अब ये बाइक मांग रहा है तो इसको लगा तो मुझे क्या लेके दे रही है 10 साल की शादी में वगैरह वगैरह, इसने मेरे साथ किया। किसी ने मुझे बताया था कि लव मैरिज में बड़ी फ्रीडम होती है, दोस्त से शादी कर लो। उससे भी आते हैं, रुक वापस जा, पकड़ के लाओ। तू भी तो मेरा दोस्त बनता था ना, अब मैं तेरे को भी यहाँ पे करूंगी, इस मुद्दे को याद रखियो। सवाल ये है, आज का सवाल ये है कि शुड यू मैरी अ फ्रेंड और शुड यू मैरी अ बेस्ट फ्रेंड जिससे आपको प्यार हो गया इवेंचुअली। मतलब मुझे तो शुरू में वो कुछ होता है कि मोहब्बतें ही हैं, वो कुछ होता है में क्या होता है, बेस्ट फ्रेंड से जैसे ही प्यार होके शादी का सीन सेट होता है उसके बाद पिक्चर खत्म हो जाती है। अगले 3 घंटे भी दिखाओ ना कि कैसी रही काजोल की जिंदगी, वो नहीं दिखाते, उसका पार्ट 2 बनाओ, फिर पता चलेगा मैरी योर बेस्ट फ्रेंड व्हाट हैपेंस देन। शादी तो बोरिंग है, डिवोर्स पे आओ। तो इसने बेसिकली मुझसे पूछा कि मुझे तुम क्या दे रही हो, अगर तुम्हें याद हो कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो मुझे तुम क्या दे रही हो। मैंने कहा यार 10 साल हो गए शादी को, मैं तेरे को डिवोर्स दे देती हूँ, इससे अच्छा गिफ्ट तेरे को, तू आज़ाद, तेरी आज़ादी तेरे हाथ में, तू सिंगल बैचलर। कह रहे यार तो हमने तो खुश तो अंदर से बड़ा वो लड्डू फूटे, 2 मिनट तक तो हंसता रहा, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, सोच रहा था क्या क्या कर लूंगा मैं, चिल्ला मत माइक में, मेरे कान में आवाज जी लूंगा मैं अपनी जिंदगी, ठीक है। मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ यार। देखो मैं बताता हूँ, सुनो ना, अगले ये क्या बताएगा, टाइम पास भी तो करना था ना, तो हमने इस बारे में बातें करी। कह रहा है कि यार बट मैं तुझसे प्यार तो करता हूँ। 2 मिनट के बाद याद आया इसको कि बीवी तो साथ में डिवोर्स थोड़ी दे रही है, ये नहीं छोड़ेगी मुझे। अरे यार पता क्या होता है क्या होता है ना, थोड़ी देर के लिए आप दोस्त रहते हो, आपने दोस्त से शादी की थी, फिर याद आता है कि ये बीवी भी है, हाँ, फिर वो पासा पलटना पड़ता है, बदला पासा, ठीक है। तो कह रहा है कि यार बट मैं तेरे से प्यार भी तो करता हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं तेरे साथ डिवोर्स ले लेंगे, ठीक है, नो स्ट्रिंग्स अटैच, वी आर डिवोर्स, वी आर सिंगल ऑफिशियली नाउ। इफ यू वांट टू स्टे विद मी, इफ यू वांट टू स्पेंड टाइम विद मी, you have to work for it, and if I want you to be there in my life, I have to work for it. So I really want him to work for me every day. So the no strings attached वाले को गलत मत लेना. It is not about कि आप किसी और के साथ शादी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो अलाउड नहीं है, वो अलाउड ही नहीं है. पॉइंट ये है, मतलब देखो एज अ गर्ल एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड मैंने नहीं सोचा, तो मैंने यही बोला. अब इसने उस पहले 2 मिनट में क्या क्या सोच लिया वो इसके दिमाग में ही सील है, उस बक्से में किसी की एंट्री नहीं है, तो वो वहां तक तो हम नहीं जाएंगे. आई एम एन ओपन बुक यार, ऐसा यार राइट, व्हाटएवर. तो पॉइंट ये है कि हमने अगले 3 दिन ऋषिकेश में बैठ के, बाय गॉड, ऐसे कैसे लोग हैं हम लोग, ठीक है, कैसे लोग हैं, गंगा जी हैं सामने, हम सुबह उठते थे हम दोनों अलग अलग कोने में जाके, ठीक है, सीन देखने वाला होता था, ठीक है, फोटो भी नहीं हमने ज़्यादा खींची, अलग अलग कोनों में जाके, लैला का बर्थडे था, ठीक है, लैला का बर्थडे था, ठीक है, अलग अलग कोनों में जाके गंगा जी के हम बैठते थे. फिर थोड़ी देर बाद हम देखते थे कि अच्छा कहाँ है, अच्छा दिख रही है वहाँ पे, फिर ये आवाज़ मारती थी भैया चाय दे दो, ठीक है, और जब वो 2 दिन हमने निकाल दिया, अब शांति होगी ना, मन को शांति मिल गई, अब क्लेश भी तो चाहिए, तो हमने एक नया ये वाला टॉपिक निकाला और 3 दिन तक आई थिंक हमने इसके बारे में बात करी. और फिर वहाँ से हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हम एक दूसरे से कितने दुखी हैं, खुश भी हैं, क्या क्या अच्छा है वो भी हमने डिस्कस किया, ठीक है, मगर क्या क्या बुरा है, क्या क्या हम एक दूसरे के बारे में फील करते हैं. Obviously, हमने उस 3 दिनों में डिवोर्स ले लिया लगभग. It's simple to stay with him. He looks very simple. He's a very complicated guy. I am like the most simplest of the simple human being present on this planet Earth. I am like simple, one dundee line, and he's like zigzag of multiple lines. तो पूछ लेते हैं कई बार लोग कि दोस्त से शादी कर लेनी चाहिए या नहीं. मैं आपका पहले भी, मैंने पिछली वीडियो में आपको एक बात बताई थी, अगर हम आपको बोले ना कि ये चीज़ कर लो, कभी वो चीज़ को फॉलो मत करना, ठीक है. पहली बात तो ये कि मेरे को पसंद ही नहीं है कि कोई किसी को बताए क्या करना चाहिए, अपने अपने लाइफ ये हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, बट मैं ज्ञान जरूर पेलूंगी बिकॉज मेरे बचपन से ही शौक था. तो मैं बताता हूँ, मैं ज्ञानी बनना चाहता था, फिर मैंने अपनी नौकरियां छोड़ दी और फिर मैंने व्लॉग्स करना शुरू किए, किसी ने नहीं देखे, फिर मैंने हंसना शुरू कर दिया लोगों मैंने हजारों, फिर मैंने पॉडकास्ट करना शुरू कर दिया, मैं ज्ञानी बन गई. सुनो ना मेरी बात सुनो, मैं बस 2 लाइनें बोलूंगी. मैंने 400 वीडियोस बनाई, कुछ नहीं हुआ. YouTube वर्सेस टिकटॉक पे मैं जोर से हंसी, मेरे 30,000 सब्सक्राइबर लोगों के कलेश पे. तो बेसिकली मैं आपको ये बता रही हूँ. अच्छा, तो मुद्दा ये हो गया कि शुड यू मैरी योर बेस्ट फ्रेंड, मतलब आई हैव मैरिड माय फ्रेंड. एटलीस्ट मुझे तो यही लगा था, क्वेश्चन भी गलत है, एटलीस्ट मुझे तो यही बोला गया था, देयर शुड बी नो स्टेटस को कि ये शुड यू और शुड यू नॉट. हैव यू मैरिड योर बेस्ट फ्रेंड?
लेट मी आस्क हिम स्ट्रेट, सो क्या तुमने अपने दोस्त से शादी की है? इसका भी जवाब नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। क्या मैं तुम्हारी दोस्त हूँ? क्या जवाब नहीं है? अच्छा, दोस्त क्या Either होता I'm है? your friend अच्छा, or not your friend. दोस्त क्या होता है? दोस्त की डेफिनेशन बोलो पहले। यार दोस्त ये होता है कि जिसके साथ तुम मतलब एक केयर फ्री नेचर होती है, वो तुम शेयर कर सकते हो, जिसके साथ तुम अपना गुड एंड बैड मतलब वर्स्ट दिखा सकते हो अपने दोस्त को, जिसके साथ कोई प्रिटेंस नहीं होता, जिसके साथ तुम वैसी बातें बोल सकते हो जो सब कुछ बोल तुम्हें सकते हो। लगे कि यार ये बात बोलने के बाद ना ये मेरा एक बड़ा लो लेवल इसमें दर्शाता है। जैसे होता है ना कि किसी के बारे में आप गंदा बोल रहे हो, बट आपको बोलने के बाद रियलाइज हो जाता है मैं कितना गंदी बात बोल दी यार, बट वो बात आप अपने दोस्त के सामने बोल सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो? ओके। और वैसा वाला। और आप अपने मन की सारी बातें कर सकते हो, और मतलब कोई लफड़ा नहीं होता बेसिकली लाइफ में ना, ऐसे चिल जोन होता है और दोस्त। 2 साल के बाद वही दोस्त उस चीज़ को लपेट के आपके कान के नीचे कनपट्टी में मारे उसी बात को, उसे शादी कहते हैं। सुना होगा आपने। कब हुआ तेरे साथ ये? कब हुआ तेरे यार साथ ये? प्रॉब्लम, अब मेरे को रियल टाइम एग्जांपल चाहिए। मैं कह रही हूँ यहाँ पे मैंने कप रखा हुआ है, खाली है, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। एग्जाम्पल है। अच्छा देखो, मेरे को ना 2 चीज़ों का शौक है, ठीक है। कपड़ों में भी मैं साधु आदमी हो चुका हूँ, काले कपड़े पहनता हूँ, उससे पेट छुपता है, ठीक है। नहीं, नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। सदगुरु बोलते हैं यू शुड नॉट वियर ब्लैक, वियर कलरफुल और वाइट, मतलब कलरफुल क्लोथ्स, क्योंकि ब्लैक ना सारा कुछ अब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर नेगेटिविटी है ना कहीं माहौल में, वो सारी तुम अब्जॉर्ब कर रहे हो। अब वो मैं उसमें बाद में बात करते हैं उसके बारे में। मेरा पॉइंट क्या है कि मैं सिंपल आदमी हूँ, मुझे सिर्फ गैजेट्स, ठीक है, और बचपन से मुझे बाइक्स का शौक था। गाड़ियाँ भी मैं वो बचपन में स्टिकर लगाते थे लैम्बोर्गिनी के, ये बड़ा उठा लिया वॉलपेपर, ठीक है, ये सब करते थे। मैं नहीं, मैं बाइक्स, ठीक है। अच्छा। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं तो एक बारी वो स्प्लेंडर भी मुझे ले दो तो मैं आप आज की डेट में उस पर भी खुश हूँ। लूना, ठीक है, देख रहे हो भाई कह रहा वो टू व्हीलर नहीं है, इसे पता ना कहाँ हर्ट नहीं है होता है। two-wheeler। आपके दोस्त को पता है आपको कहाँ हर्ट होगा। पहला बात तो ये है। यार मैं अपने दोस्त को ही तो ये टॉन्ट मार सकती हूँ, मैं अपने पति को मार सकती हूँ टॉन्ट। वो तो बोलेगा तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये सिखाया है, मतलब जैसे हमने पिक्चरों में देखा है कि सीधे अपनी माँओं पे आ जाते हैं, बट मैं अपने दोस्त को ही बोल सकती हूँ, हम नहीं ऐसे बातें करते। रूल है, ठीक है। तो अभी पॉइंट क्या है ना कि दोस्त को सब पता है ना कि अब ये इतने पैसे इसके पास आएंगे, यहाँ खर्च देगा, ठीक है। तो वो दोस्त उनसे छीन नहीं लेता यार पैसे। दोस्त पैसे छीन के अपने दोस्त अकाउंट में पैसे नहीं डाल छीनता लेता, नहीं है, बीवी दोस्त ये बस करती पैसे है। छुपा के कहीं रख देता है ताकि जब दोस्त घर पे ना हो तो उसको वही 4-5 हज़ार दिखे। अब मैं आपको एग्जांपल सबसे बड़ा एग्जांपल दूं मैं आपको। मुझे एक और छोटा सा शौक है, ठीक है, बुरा शौक है मगर छोटा सा है। मैं जब गोवा जाता हूँ तो मैं थोड़ा कसीनो खेलता हूँ। अभी देख लो, मैं आपको अभी बताती हूँ। अभी इसको 2 शौक थे, अभी इसको एक छोटा सा और शौक है, कसीनो जाके ओनली गोवा कसीनो, खेलने, नो अदर, गोवा जाके कसीनो खेलने का। अब और बच्चा तो एक रात को मुझे पता था 0 आना है। मैंने कुछ पैसे रखे हुए थे, लेट्स नॉट कोट द अमाउंट, ठीक है। मैंने कुछ पैसे रखे हुए थे और आई वॉज हैविंग ड्रिंक्स, वहाँ पे ड्रिंक्स पिलाते हैं, ठीक है। और मेरे दोस्त ने उसका भी हमें शौक है। मेरे दोस्त ने क्या किया, जैसे ही वो नंबर बोलते हैं उसके बाद फटाफट चल रहा होता है गेम की, अगला फटाफट वो क्लोज कर देते हैं, उसके बाद आप डाल नहीं सकते। मैंने अपने चिप्स की तरफ देखा तो उधर 2 सिक्के थे और वहाँ पर मैंने रखे हुए थे 10 सिक्के। वाओ, ठीक है। और मैंने वो 2 सिक्के उठा के 0 पे रखे और जब तक मैं ढूंढ रहा था तो मेरे दोस्त ने बोला नहीं मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। तो मैं हैरान हो गया कि मेरे सिक्के किसने उठा लिया। और कसीनो से चीज़ गायब नहीं होती, वहाँ 1000 कैमरा लगे होते। या मैन, जब तक वो उसने क्लोज कर दिया तो मेरे दोस्त ने प्यार से बताया कि नहीं मैं तेरे को सेव कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी जेब में डाल लिया उठा कौन था ये पागल दोस्त? और 0 आया। और मैं आपको बता दूं इंटू 36 मिलता है। कौन था ये दोस्त? तो ये जो दोस्ती है ना, ये नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? देख ले, समझ रहे हो? मैं तो पता क्या हूँ, गाली खा लूंगी बट आई एम योर सेफ्टी नेट। कि मैंने कहा चल तू 2 पे रिस्क ले ले यार, नहीं आता तो जाते ना सारे। मेरे को बाइक मैंने मैं 38 का हो गया हूँ, मुझे बाइक नहीं मिल रही है और मुझे मांगनी क्यों पड़ रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। तो मैंने थोड़ी बोला तू क्यों मांगता है मुझसे, है तेरे पास पैसे जा खरीद ले, चला जा फिर इसी बात पे एक ताली दे दे, ठीक है। और मैं आपको बताऊं नहीं दूंगा। अच्छा अब आप बोलोगे और क्या है, ठीक है। ऐसी यार बहुत बड़ी बड़ी बातें, छोटी छोटी बातें भी बताओ। तो छोटी बात आपको बताता हूँ। हमारी दोस्त, प्रेम मित्र, हमारी बीवी घर के सामान लाती है, हम जाके वाह, तो वो ले आई 2 टूथब्रश नए ब्रांड। अब आप बोलोगे वाह यार, इसमें मतलब वाह यार क्या बात है, क्या मुद्दा है। तुझ सी बात आप हमें बता रहे हैं रमनदीप, दिमाग खराब है आपका? हाँ, हमारे पास भी है, तो हमारे घर में भी टूथपेस्ट ओरल बी के 2 टूथब्रश आते हैं, वो पेयर में आते हैं इन
पता नहीं इनकी क्या दिक्कत है, ये दोनों सेम कलर के टाइप के टूथब्रश डाल देते हैं। नहीं वो ब्लू और या तो ये ग्रीन और पर्पल था। हाँ, तो इसके लिए वो सेम है, या तो ये कलर ब्लाइंड है, इसने आज तक मुझे बताया नहीं है, ठीक है। तो मैं एक दिन सुबह उठता हूँ, और ये पहली बार नहीं हुआ मेरे साथ, पहले भी हो चुका है, बट ये भी रिसेंटली हुआ है। मैं सुबह उठता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं अपना ब्रश उठाता हूँ, मेरा ब्रश गीला है। यार बड़े हो जाओ, ठीक है, बड़ी बात फिर करो मैं इसके यार, पास लोग आता हूँ, सैटेलाइट तक पहुंच गए, मतलब मैं वो ब्रश लेके इसके मार्स पास जा रहे आता हैं लोग। हूँ और बोलता हूँ इनको अपने ये ब्रश अपनी के चाय ब्रिसल्स पी रही है। गीले दिखने हैं। मेरे को एक बात बता, एक बंदा जाता है ऐसे ब्रश उठाता है, ब्रिसल्स पे कौन हाथ मारता है यार? हम तो सीधे नलके के नीचे रखते हैं और पेस्ट लगा के सीधे मुंह में। ये ब्रिसल्स पे हाथ मार के कौन चेक करता है कि ये मेरा गीला कैसे है? फिर इन्वेस्टिगेशन की पहले कौन जागा था, किसने किया? तूने उसी हरे समय वाले तो से करती किया, गई थी। तूने पर्पल वाले से किया, तूने पर्पल वाले से किया, तूने पर्पल वाले से कैसे कर लिया? वो तो मेरा था। How can you use someone's brush and is it acceptable You that are your a best part of my friend life, you are my woke love, up you in are the my morning and everything. she thought कि ये पर्पल वाला मेरा है, और ये कब मैं से भूल थॉट गई चल है। रही है इसकी ये नहीं पता, ठीक है। और उस शाम को मैं देख जाता लो हूँ, कौन है उस शाम को मैं complaining। जाता हूँ, मैं नया ब्रश लेके आता हूँ। Who is the most ठीक है? complaining मैं person नया in ब्रश this लेके आता हूँ, world? तो वो मुझे ब्रश दिखा रहे थे, तो मैंने बोला भैया ये वाइट देना, तो मैंने देखा ये वियर्ड सा वाइट ब्रश। देखो इसके साथ क्या हुआ, ठीक है। और मैं उसने देखते इतना अच्छा लगा, मैंने कहा यार मेरे को तो कभी ऐसी स्टाइलिश चीज नहीं आती, मतलब मुझे तो नहीं कोई दिलाता ऐसी चीजें। और जैसे मैंने वो बोला ब्रश अपने आया, को तो यही चाहिए। इसने आते ही वो मैं अपने लिए लाया कि चल भाई ग्रीन भी तूने यूज़ कर लिया, पर्पल भी तूने गलती से यूज़ कर लिया, दोनों तेरे हो गए। इसने सुबह सुबह वो ब्रश खोल के स्पेशली मेरे सामने आई और ब्रश करती हुई आई और बोला ये वाइट ब्रश मेरा है, बाकी दोनों तुम्हारे हो गए। दोस्ती, प्यार दोस्ती है, मगर भाई अलग अलग करो इनको, मैं बता रहा यार हूँ। मेरी बात सुनो, ये मैं इसके साथ ही कर सकती हूँ, दुनिया में किसी के साथ नहीं कर सकती। क्या इस फीलिंग से तुम प्राउड नहीं फील करते? इस फीलिंग से प्राउड करते अगर तुम करते इफ यू कैन फार्ट इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब आई कैन एंड आई यूजुअली डू, ही इज नॉट द पर्सन हु फार्ट्स बट आई डू, बिकॉज don't मैं want ना to hear मेरे that. आई हैव अ लॉट ऑफ गैस प्रॉब्लम्स, सो when I do it and I don't feel a thing. तो दिस बर्थडे आई So I वांटेड feel टू, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कमरे में अकेली हूँ, मुझे ये नहीं फील होता कि आई डोंट कि ये एग्जिस्ट नहीं करता मेरे लिए, ऐसी वाली फीलिंग नहीं है। ऐसी वाली फीलिंग है कि हाँ यार मेरे साथ कोई है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमारे But फॉर मेरी- मी देख तेरे मैं- लिए वो प्रॉब्लम है ना, जो वो मेरे लिए मेरे रिलेशन की सबसे खास चीज़ इसके है। मजे हैं वो। वो मेरे रिलेशन मुझे हाथ धोने की सबसे खास चीज है। इसको लगती है बीमारी कि मैं कैसे भी रह सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, एंड आई हैव यू, मतलब आई डोंट हैव टू लुक इन द रूम एज टू वेयर यू आर देखो। एंड देन डिसाइड व्हाट शुड आई डू, शुड आई फार्ट और नॉट फार्ट। बस 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 But- बस का फाट। मतलब मुझे सुबह वो बच्चे नहीं होते जो डाइनिंग टेबल में बैठ के बस फार्टिंग की अच्छा, बातें करते मेरी हैं। एक और प्रॉब्लम है, पोटी सुसु बड़ी देर की। से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं मेरी एक बड़ी और प्रॉब्लम है कि मुझे हाथ धोना एक और बहुत इंपॉर्टेंट लगता है हर चीज़ के बाद। अब लैला को हम कितनी बार हाथ लगाते हैं, ठीक है। सुबह सुबह आप देखो कि आपकी बीवी वॉशरूम से बाहर आ रही है, जो भी करके आ रही है, ठीक है, जिस भी तूने बटन को स्विच को भी हाथ लगाया ना, तो मैं चाहता हूँ कि तू उसके बाद हाथ धोए। उसके बाद आ रही है और कह रही है तुम्हारे लिए टॉर्टियाज बना दूँ, मैंने नई रेसिपी ढूंढी है। तो मैं बस इतना बोलता हूँ कि बहन ये मेरे को वापस हाथ भेजता है धो। यार हाथ धुलाने। ठीक है। फिर उसके बाद कहता है मुझे बाहर बैठा है, कह रहा है मुझे ना साबुन की खुशबू आनी चाहिए। अब मैं क्या करूं, मतलब हाथ धोता है बंदा ऐसे ऐसे करके, मैं धो लेती हूँ यार। आप एक अब मैं सेकंड वहाँ में पे वो कैसे- डॉक्टर्स वाली प्रैक्टिस नहीं कर सकती। यार, जिक, जिक, आप जिक, जिक, एक सेकंड नहीं में करती मैं कैसे हाथ ऐसे। धो एक सकते सेकंड हो? तो एक सेकंड तो बाथरूम में जाके ऐसे करके नलका खोलने देखो, में मैं ही नहीं- हो जाते मैं हैं। नहीं कह रहा कि ये सब चीज़ें बहुत बड़ी हैं, प्रैक्टिकली मगर- एटलीस्ट आई टेक 15-20 सेकेंड्स। और तेरे को बाहर तक साबुन की खुशबू कैसे आ सकती है? झूठ बोलती है ये, ठीक है। ये पानी से यूं यूं कराती है। मैं बताता हूँ, मैं नहीं कह रहा कि ये चीज़ें important मैं हैं, जब ये मुझे बोलता है ना साबुन से आना, ये इतना साइको है, इतनी कितनी बार उठ के मेरे हाथ सूंगे भी हुए हैं। मगर मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें पहले आपको डिस्कस कर और एक आध बार मैंने नहीं किया था ना जब साबुन से, किसी से शादी तो करने इसने से मेरे को पहले गुस्सा भी किया था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। किसी से शादी करने से पहले ये सब चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, पहले तो आपके लिए क्या मैटर करता है और आपको वो डिस्कस कर लेनी चाहिए। वरना आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका हॉस्टल का जो रूममेट है वो चिपक गया है आपसे, अब आप उसको निकाल भी नहीं सकते कमरे से। आई वॉन्ट टू चेंज माई रूममेट, तो हो नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि तो वार्डन तुम्हारी मम्मी है, वो इस तुम्हें मुझसे निकाल इस देगी। साल मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ थाईलैंड जाऊंगा। मेरे बेस्ट फ्रेंड ये ये हो नहीं, गया एक और, तुम्हारी सारी वो हो गई। एक और, ठीक है। उसका पासपोर्ट रिन्यू नहीं था और उसकी बीवी ने अलाउ तो उसका सेकंड बेस्ट फ्रेंड तैयार हो गया। अगर आपको वो व्लॉग्स देखोगे ना, आपको समझ आ जाएगी कि किसके मजे आए।
किसने किए मजे? यार देखो, जिसने मजे करने हैं वो तो मजे कर ही लेगा, उसके लिए तो कुछ नहीं है। हम अपना आराम से 12-1-2 बजे आके सो जाते थे, उसके बाद ये क्या करते थे हमें कोई पता नहीं, हमने इनसे पूछा भी नहीं, कसम उड़ान झन की अब ले लो यहाँ पे। और सुबह उठ के तो बोलती नहीं थी कि तुम मेरे को छोड़ छोड़ के जाते हो पार्टी मेरे को करने? प्रॉब्लम वो नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम ये है देन यू कांट स्लीप फॉर 12 till 12 o'clock बिकॉज या तो मुझे बोल दे कि तू अपना ही फिरती यार मैं बताता हूँ, अगर मैं 8 बजे इसको बोल रहा हूँ ना रूम पे चलते हैं, चल अब 9 बज के, तेरा सोना दिल्ली में ये 9 बजे सो जाती है भाई मैं यहाँ पे 5 बजे उठती हूँ, सारा दिन अपने आप को रगड़ा पट्टी करती हूँ, मैं सो जाती हूँ, आई नीड माई ब्यूटी स्लीप। वहां जाके थोड़ी मैं सोऊंगी, मैं एंजॉय ना करूँ। बोल रहा हूँ 9 बजे चलते हैं रूम पे, मैं ना खाऊं रैप, ये ना सॉरी, मैं ना घूमूं, ये मैं ना 100 बार देके फोटो खिंचवाऊं, ये मार्केट में घूम रही 1:30 बजे तक। अब इसको सुलाने के बाद मैं वापस आऊँगा ताकि ये सो जाएगी, तो मैं निकलूंगा आराम से 2 बजे मैं रूम से वापस निकलता हूँ। और 2 बजे बंदा निकलेगा, किसी पार्टी वाली जगह पे जाएगा तो कम से कम 5 तो बजाएगा। तो मैं थोड़ी कह रही हूँ, अब ये कह रही है 8 बजे उठो, नहीं 10 बजे उठ जाओ। चल यार वो ये सब मुद्दे नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। देख मेरे प्रॉब्लम पता क्या है, तो बेसिकली व्हेन ही आस्क्ड मी आउट, तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा चलो ठीक है यार, मतलब उससे पहले आई डिड नॉट वांटेड टू गेट मैरिड, वो तो एक अलग ही चीज़ थी, बट आई डिड नॉट इवन वांटेड टू हैव अ रिलेशनशिप, आई वाज नॉट रेडी मेंटली टू बी इन अ रिलेशनशिप। बट ये घास हाथ पैर सब धो के मेरे पीछे पड़ गया था। घास धो के? मतलब वो होता है ना कि नीचे का घास भी साफ था, जूते भी साफ थे, हाथ पैर मुंह सब साफ था टाइप्स। तो जो भी है, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है मैं बात ही कर लेती हूँ, क्या ही हो जाएगा टाइप्स। तो अभी मेरी वही इससे कॉन्वर्जेशंस वैसी वाली शुरू हुई ही थी कि अच्छा ये वो, मतलब गेट टू नो ईच अदर वाला। तो भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने इसको ऐसे बोला कि यार नहीं तू चला जाना है यहाँ से, मतलब बिकॉज देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट इन माई हेड एंड माई हार्ट, एंड इवेंचुअली वही होता है, दिल की जीत होती है, प्यार जीत जाता है वगैरह वगैरह। बट मुझे हमेशा से ऐसा लगा कि यार ये जो बंदा ना, मतलब हमने ना ही कभी एक दूसरे को वैसा कमिटमेंट दिया कि ओके वील गेट मैरिड वन डे, नो, nobody asked each other, so it was very organic, it was very mutual. My only reason of getting married to him was that I liked him as a person, और मुझे लगा कि हाँ Basically, वो मुझे समझ लेता है, you knew कि तूने मुझसे शादी करनी है, बस वैसे वो लटका मुझे रही समझ लेता है। और मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि कोई मुझे वैसे रहना दे जैसे मैं हूँ, मुझे प्रिटेंड नहीं करना, मैं जैसी हूँ मैं ऐसी ही हूँ। सो यू सी द वर्स्ट ऑफ मी एंड ही सीन द वर्स्ट ऑफ मी, एंड दैट्स हाउ द स्टोरी स्टार्टेड। मेरा भी यही सपना तो था, मेरे मैं लिए जैसा ये हूँ था, वैसा रहने हाँ दो। तो मैंने कब तुम्हें चेंज किया है, तुम गंदे हो, तुमने पूरा यहाँ पे मेरे, आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ OCD, इफ आई शो यू the scene of this area around, you'll be surprised how I'm sitting and talking to you guys so calmly. कॉकरोच थोड़ी चल रहे हैं, कॉकरोच की बात नहीं होती, तारें होती हैं, 6 टेबल हैं, अब कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होगी। सो आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट आई हैव माई ओन प्रॉब्लम्स, ही इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, वी अंडरस्टैंड ईच अदर। ऐसा नहीं है तुम भी गंदे हो, बट जब मैंने 2 दिन के बाद कहीं से आ रही हो तो तुम भी मेरे लिए साफ करते हो ना। हाँ मैं आपके लिए बहुत, तो 50-50% तो आप करोगे ही करोगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जो तो मैं मुझे तो करती चाहिए हूँ, वो मुझे चाहिए, तो मुझे भी बड़ा कुछ चाहिए वैसे तो लाइफ में। क्या कहते हो फिर? अच्छा, बताऊं मेरा अपनी question ये लिस्ट? है, मैं do भी you- अपनी एक इच्छा बता दूं आपको। डू यू थिंक यू हैव अ अपर हैंड ऑन द डिसीजंस दैट वी मेक? सिंपल क्वेश्चन। हाँ, डू यू थिंक यू हैव अपर हैंड? हाँ बोल तो दिया तूने। नहीं मतलब हाँ, व्हाई इज दैट? व्हाई इज देयर नो Because- बैलेंस? और एक नो ऐसा नहीं है कि तू ये बोलता है, तू तेरी बात नहीं मानी जाती। इम्पॉर्टेंट क्या है कि दोनों, वी बोथ हैव फ्रीडम टू टॉक एंड शेयर, ठीक है? No. फिर किसकी, तो तेरे को बोलने देती हूँ मैं, तू इतना वो है। प्लीज राइट इन कमेंट्स गाइस, प्लीज राइट। मैं कुछ नहीं बोल So रहा you're trying to say that I don't let you speak. you speak more, people are more More or connected less to की you, बात नहीं होती है people यार। write good nice words about you because you are, अभी तो वैसे भी ब्लॉग से ज़्यादा प्राइमरी यही कर रही है, तो you have better connection। मैं कुछ नहीं बोल रहा, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि लिखो जो आपको लगता है। नो, मेरा वो हाँ। पॉइंट नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि कोई इंसान कम बोलता है, कोई इंसान ज़्यादा बोलता है। मेरे को कहानियाँ मारने की आदत है, वो तो आपको पता ही है। ये थोड़ा कम बोलता है, समझ के बोलता है, कॉन्टेक्स्ट उतना ही होता है, मतलब बात पूरी कर देता है अपनी कम में। और उसके बाद हम कोई भी मुद्दे पे हम डिस्कस करते हैं, हम बात करते हैं, तू भी अपने पॉइंट्स रखता है, मैं भी अपने पॉइंट्स रखती हूँ, और फिर हम एक म्यूचुअल डिसीजन ले लेते हैं। आज तक मुझे एक बात बता कि कभी भी ऐसा हुआ है कि वी हैव नॉट टेकन अ म्यूचुअल डिसीजन? ये बता मुझे। कुछ मर्जी हुआ हो, लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद, लड़ना ज़रूरी है मैं यार। आपको बताता हूँ आई कैनॉट होल्ड अ थॉट इन माई हेड
एंड नॉट शेयर इट विद मी, ये मेरी प्रॉब्लम है With me कि or him? अगर विद हिम, कि मेरी ये प्रॉब्लम है कि अगर मैंने कुछ सोचा है, मेरे दिमाग में बात आ गई है, तो वो चाहे जितनी मर्जी गंदी है, जितनी मर्जी अच्छी है, वो इसको पता चलनी है, वो मैं अंदर रख ही नहीं सकती। बिकॉज मुझे पता है अगर मैं इफ़ आई कीप स्टोरिंग दैट इनसाइड मी, देन समथिंग इनसाइड मी विल चेंज फॉर हिम विच आई डोंट वांट, विच आई कांट अफोर्ड। जब हम ऐसी बातें शेयर कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई फेल्ट समथिंग, मे बी इट्स अबाउट यू ओनली एट दैट मोमेंट, है ना, एंड आई शेयर्ड इट विद यू एंड काइंड ऑफ आई एम जजिंग यू एज वेल एट द मोमेंट। सबके साथ होता है, हम सब ये करते हैं, और तुझे समझ आ गई, मगर या हो सकता है उस समय तुझे समझ ही नहीं आई कि मैं किस एंगल से तुझे बोल रहा हूँ, तो उससे लड़ाई भी हो जाती है। ओवर शेयरिंग से भी, क्योंकि द रिलेशनशिप इज सो क्लियर, यार कई बार ऑब्वियसली कई बार ऐसा होता है, हो जाती हैं, कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती है, 2-2 दिन तक कोल्ड वॉर चलती है, तो वो भी एक नुकसान वाला मुद्दा है। वो सब कुछ ठीक है, मतलब नॉर्मली जनरली क्या होता है, मतलब मेरे पास ऐसी कोई एग्जांपल्स है नहीं, बट ऐसा एक नोशन जैसे हस्बैंड वाइफ और ये मतलब शादी को लेके जैसे नोशन बना लेते हैं लोग अपने दिमाग में, जैसी बातें करते हैं, जोक्स जैसे आते हैं, तो ऐसा होता है कि अच्छा बीवी कहीं जा रही है तो पति ये यप्पी यप्पी करता है, और अगर पति 2 दिन ऑफिस नहीं जाता तो बीवी कह रही है मेरी तो तबीयत ख़राब हो गई है, दिमाग ख़राब कर रखा है, जा ही नहीं रहा। तो ये ऐसी बातें मैंने सुनी है, ठीक है, बट नॉट फ्रॉम पीपल दैट आई नो, बट हाँ मैंने ऐसी बातें सुनी है कि एक जनरल नोशन छोड़ रखी है मार्केट में कि ऐसा होता है। तो मुझे वैसा नहीं फील करना अपनी लाइफ में, नहीं वैसा तो हम नहीं, आई वॉन्ट टू, हाँ मतलब मेरे को हम दोनों की मतलब वी बिन लिविंग अ वेरी अनकन्वेंशनल लाइफ। मुझे उस चीज़ पे भी इरिटेशन हो जाती है कभी कभी जब ये ऐसा उठ के ऐसा बोलता है कि यार लैला का पानी गंदा है, इसका पानी साफ कर दो, गंदा क्यों है, चेंज कर दो, ठीक है, क्योंकि लैला इतना इतना हिलती है ना तो उसमें उसके ही कान आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं, ठीक है, तो यू हैव टू चेंज लाइक एवरी 3-4 टाइम्स इन अ डे। तो मेरे को उस चीज़ पे भी इरिटेशन होती है कि यार वाई इज़ इट ओनली आई हैव टू डू, और वाई इज़ इट दैट नाउ सिंस यू हैव सीन कि वो पानी गंदा है और तुम चेंज करने जा रहे हो, तो तुम मुझे सुना क्यों रहे हो? क्योंकि मैं दिन में 4 बार चेंज करती हूँ, मैं तो नहीं तुम्हें ये बोलती कि पानी गंदा है उसका चेंज नहीं किया, पानी गंदा है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये नहीं है कि ये तुम्हारा काम है तुम्हें करना चाहिए, बट तुम्हारे दिमाग में ये है कि ये मेरा काम है। तो ऐसा हम नहीं करते हैं, कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं होता है, बट वी बिन वो जो एक नोशन है ना, एक नॉर्मल मेरा आलस होता है हाँ, जिसको तू मैं उसमें ले जाती कभी कभी, मेरे को मैं उसमें ले जाती हूँ, मैं तुझे ये बता रही हूँ क्यों ले जाती हूँ, उसका रीजन तू उस तरह से नहीं खाना करता। तो मैं बना रहा हूँ, इसका आलस, इसका सबसे बड़ा आलस ये है, क्योंकि अगर मैं चाय पी रही हूँ और मैं इसको बोलती हूँ ना मेरे वाला नमकीन ला दे, तो इसको उठ के नमकीन लानी है, तो ये पता क्या बोलेगा, तेरे को खांसी हो रही है, उसमें तेल है, क्योंकि इसको उठ के नमकीन नहीं लानी है। और अगर मैं ले आई हूँ ना तो ये इतना बड़ा खा लेगा खुद ही। तो सबसे पहला तो इसका आलस है, आती है डाइट, तो बेसिकली मैं ये बोल रही थी उसमें इतना तेल होता है, अगर मैं उसको कंसर्न से बोलूं तो इसको लगता है मैं आलस हूँ, आलस है, दिक्कत है ना, आलस है। ये बेस्ट फ्रेंड जो है, हमें पता है ना, हमें अंदर नहीं पता, हमें पता नहीं है हॉस्टल में कैसे पंखा ऑन करने के लिए, आपको पता नहीं है हॉस्टल में कितना टाइम लगता था, हम तो जूता मार के हम तो ऐसे वेट करते थे कि कोई आ जा, कोई लड़की आती थी ना, ए इधर अंदर आई, हाँ क्या हुआ, ठीक है, हाँ अब एक काम करिए पंखा ऑन कर दे, वो वाली लाइट भी, ये भी, क्योंकि हम बैठे हैं और नहीं हम बैठे हैं और हमें उठना नहीं है। तो बेसिकली हमारी वही वाली सिचुएशन हो चुकी है, एंड आई लाइक इट दैट वेज एंड आई वांटेड दैट वेज। आई डोंट वांट हिम टू एवर एक्ट लाइक अ हस्बैंड, डोंट ट्राई टू। डू आई? Why? What is a husband? No. What? Why is that? यार मैं वही तो बोल रही हूँ, एक जो एक नोशन है ना, नोशन नहीं है, एक नोशन है। हमने अपने मम्मी पापा को नहीं देखा, हम YouTube शॉर्ट्स, हमने अपने मॉम डैड को देखा है, हमने अपने आंटी अंकल को देखा है। जो जोक बनते हैं ना वो भी कपल्स किसी तरह के बनते हैं, जो आपके दिमाग में वो चीज डालते हैं कि हस्बैंड ऐसा होता है, वाइफ ऐसी होती है। अरे लोग होते हैं, लोग जिस तरह एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नॉन कंपैटिबल होंगे, उनके एक्सपीरियंसेस जैसे होंगे, वो माहौल जिसमें रहते हैं वैसे होते हैं। बंदे तो अलग होते ही हैं, बट एक हमने जैसे अपने घरों में देखा है, जैसे अपने आसपास देखा है, अपने रिलेशंस में देखा है, मतलब जैसे चाचा ये वो सबको देखा है, जैसे हमने जो लोग मैरिड थे व्हाइल वी वर ग्रोइंग अप। सो देयर इज़ अ वेरी, और इंडियन सोसाइटी में देयर इज़ अ वेरी फिक्स नोशन ऑफ व्हाट अ वाइफ शुड डू एंड व्हाट अ हस्बैंड शुड डू। एग्जांपल देता हूँ एक, कि मैं इसके लिए चाय बनाता था एंड आई यूज्ड टू बी शाय टेलिंग एनीवन, और फिर मैंने एक टाइम पर रियलाइज़ किया कि क्यों, तो मैंने बताना शुरू कर दिया, मैंने व्लॉग्स में भी डालना शुरू कर दिया। तो मुझे मेरे एक दो दोस्तों ने बोला
कि भाई तेरी वीडियो देख के मेरी बीवी मुझे बोल रही है तुम्हारे को लड़ाई करा रहा है, ठीक है। हम मजे जब आ रहे हैं। पार्टी में बैठ के खा पी रहे हैं तो उनकी वाइफ उनको ताने मार रही है, ठीक है। या मैं इसके बारे में कुछ कह रहा हूँ तो वो कह रही है हाँ हाँ इनके लिए तो आप चाय बनाते हो, अब आप ऐसे बोल रहे हो दिखाने के लिए। तो मतलब हम, हाँ ठीक है, अब नोशन से फंसे हुए हैं। मैं ये वही बात कह रही सच हूँ है। कि हर बंदा अपनी तरफ से उन चीजों को पार करके अपने रिलेशनशिप में घूम परफेक्ट घुमा रह रहा के है। इसने- सो बेसिकली व्हाट यू वांट इन योर लाइफ पार्टनर यू विल बी एबल टू अचीव इट बिकॉज यू नो व्हाट यू वांट, But सो यू घूम विल घुमा के- हैव दैट थिंग इन योर हाउस। घूम घुमा बट के- यहाँ पे घूम घुमा के ज्ञान पे ले आई। हस्बैंड मैं आपको हमें बताता नहीं हूँ चाहिए, कि तुम हमारे दोस्त ही I तो। still feel that in making certain decisions, we are always, as men, we are always considered कि हम ले रहे हैं डिसीजन, बट हो नहीं रहा ऐसा। हमें सिर्फ ये बताया गया है, और हाँ ये किसी औरत ने ही बनाया है और उसी ने ही ये चाल चली है कि हमें ऐसा सिर्फ शो किया गया है कि डिसीजंस हमारे हैं। बचपन में मम्मी बोलती हैं बड़ा होके कर लियो, बड़े होके बीवी बोलती है कि बचपन में क्यों नहीं किया। हाँ, और मेरी problem इसी के सर्कल अराउंड दुनिया चल रही है। और मेरे को लगता है ये कॉन्वर्सेशन Basically- आज ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि हाँ। मेरे सामने एक दरवाज़ा है इस समय हमारे स्टूडियो को, अगर आपने हमारे ब्लॉग्स में देखा हो तो उस पर लिखा है डेंजर जोन। So I think मुझे he's देख के यार entered. अभी रियलाइज़ हुआ है कि आई शुड नॉट स्पीक मोर, क्योंकि फिर शाम इतने ड्रामे भी है ना काटनी है इसके, क्या करना है शाम काटनी है। आज की शाम भी तो काटनी है तानों के शुक्र साथ है तूने काटी ये नहीं जाएगी। बोला कि अभी दोपहर को खाना भी खाना है। हाँ वही क्या हाँ, बनाया घिया चावल। इसके हाथ का खाना अच्छा होता है वैसे, बट हम काफ़ी डिफरेंट हैं। कल रात को 11:30 बजे मेरा मन हुआ पास्ता बनाने का। 2 लोग खाते हैं तो ही पास्ता बनाने का मज़ा आता है, वरना नहीं आता। और मैं अच्छा बनाता हूँ ऑनेस्टली। काफी अच्छा तो बनाता है। अब इसका वो डाइट चल रही है इसकी, 8 बजे के 7 बजे के बाद तो ये खाना नहीं खाती, तो मैं अकेला पड़ गया। तो माय डियर रूममेट जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के डिसीजंस सब चीज़ें कंट्रोल करता है, खाने को भी। नहीं, अब अकेला क्या बनाएगा यार बंदा, दोस्त होता ना कोई तो वो कहता चल भाई जो तू खाएगा मैं भी खाऊंगा। ठीक है काटनी पड़ेगी। कितना ड्रामा है इसका, इतना ड्रामा है ना इसका। दैट्स व्हाट आई लव अबाउट हिम। सो ये ही इज अ ड्रामेबाज गाइस। ये एक तरह से हमारे जो पॉडकास्ट हैं ये एक तरह से हमारी कपल्स थेरेपी है। तो हम अगर अपने आपको- मुद्दे निकाल के यहाँ पे लड़ाइयाँ, अब मेरे को लगता है अब इसके बाद तो तुम्हारी तरफ से तो मेरे लिए कोई अब कंप्लेंट नहीं है ना, क्योंकि तुमने तो सारा कुछ ही बोल दिया। तुमने अपनी सारी शिकायतें इनके सामने रख दी हैं, बट मैंने कुछ भी नहीं बोला। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद यू। हैं? हाँ, आई डोंट, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। But why do I feel that you always have a problem with me? No, I don't have a problem with you. I've been saying only one thing. I want a best friend, not a husband. Alright. So don't ever try and be my husband because ज़रूरत नहीं है, Sometimes मुझे नहीं I- चाहिए था, I- नहीं चाहिए. Sometimes I don't want a best friend. That's your That's fucking- the difference. That's your problem. That's the end of the So podcast. I can't one day. हाँ तो तुम मुझे बोल दो ना एक दिन की आज मुझे मेरी फ्रेंड नहीं चाहिए, तो मैं खाना बना के यहाँ टका के गायब हो जाऊंगी सीन में से। मैं नहीं बैठूंगी ना यहाँ पे चिल मारने। मुझे लग रहा है कि अब हम कैमरा बंद करेंगे और यहाँ पे पिल्लो फाइट होने वाली है। मुद्दा ये था कि भैया क्या आपको अपने दोस्त से शादी करनी चाहिए? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चाहे काजोल और शाहरुख खान का जब प्यार हुआ था तो पिक्चर वहाँ ख़त्म हो गई थी, कुछ होता है, बट आप आप अगर अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी करते हो तो यू एक्सपीरियंस थिंग्स इन लाइफ दैट यू नेवर थॉट यू विल एक्सपीरियंस इन योर मैरिड लाइफ। ये तो मेरी गारंटी है, क्योंकि आपको पति के साथ साथ अपना बेस्ट फ्रेंड भी मिल जाता है। पति तो ये बन ही जाता है ना, शादी के बाद इनके ऊपर स्टैम्प लग जाती है, उसको तो आप बदल नहीं सकते। दैट इज़ लाइक कोर नेचर इनकी, पति तो ये रहेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, मतलब अच्छा है, आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए। तो मैं तो बड़ी खुश हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तुम क्या कहते हो? मतलब मुझे हस्बैंड नहीं चाहिए, मुझे अपना दोस्त चाहिए हमेशा, जिसके साथ मैं हर बात कर सकूं, जिसके सामने मैं कुछ भी कर सकूं। समझ गए ना क्या बोल रही हूँ? इसको लाइफ में क्या चाहिए पता है? इसको सब वो चाहिए जो इसे चुटकी बजा के मैं इसके सामने कर दूं ना तो इसकी ज़िंदगी की सारे अरमान पूरे हो जाएं। हमारे ख्वाब भी बहुत बड़े हैं। मुझे तर्क वितर्क वाह, लॉजिक क्या नहीं बोला है? सुनने। क्या बोला है? मुझे वाह। नहीं चाहिए ऐसा दोस्त जो मैं कह रही हूँ हमेशा एक बाइक, 2-4 इसके 10-12 डब्बे गैजेट्स के, एक बाइक, और इसकी ज़िंदगी शॉर्ट है। कर दो ना। नहीं करनी ना? हाँ देखा, नहीं करनी।
तो यार ये यार एक बात बता दे, बंद मैं कर आपको यार मैं आपको एक podcast बात बताना, मैं आपको लास्ट बात बताना चाहती हूँ और इसके साथ हम ये पॉडकास्ट यहाँ पे रैप कर रहे हैं। बहुत लंबा टाइम हो गया हमें आपसे बात करते हुए, अब पता नहीं क्या क्या डालता है, बट मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, इट्स बिन सो लॉन्ग दैट ही इज़ टॉकिंग अबाउट बाइक ले दे, बाइक ले दे, बाइक ले दे। मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बता देना चाहती हूँ कि आज तक इसने जो भी लिया है, जो भी इसने लिया है, उनमें से कोई भी चीज़ उसको मैंने नहीं दिलाई है। ये इसका एक तकिया कलाम है, ये इसका एक तकिया कलाम है। ये कहता है मुझे दिला दे, मुझे दिला दे, मुझे दिला दे। जिस दिन इसने लेनी होगी ना, उस दिन ना आपको बताएगा ना ये मुझे बताएगा, जब तक ये क्योंकि आज approve तक इसने नहीं करती, जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें कोई भी खरीदी चीज़ मैंने हैं, ली है, मैंने लड़के ली है, मगर इसके अप्रूवल के बिना नहीं ली है। ये भी तो सच है। फंस ये गई, क्या फंस है गई। इसके बारे में हम बात करेंगे फिर कभी। आज हम आपसे लेते हैं ओके टाटा बाय बाय। तो अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट में ज़रूर बता देना कि आप क्या सोचते हो कि आपको अपने बॉयफ्रेंड से शादी करनी चाहिए, मतलब बॉयफ्रेंड जो आपका बेस्ट फ्रेंड है उससे शादी करनी चाहिए, या आपको अपना उस बंदे से शादी करनी चाहिए जिससे आप प्यार करते हो और रिलेशन थोड़ा फॉर्मल है, या उससे जो कि मतलब अरेंज मैरिज तो मैं बोल ही नहीं किसी सकती। बेचारे से शादी करनी चाहिए या शादी करने के बाद उसको बेचारा बनाना चाहिए। वाह क्या एंडिंग है। इसी के साथ करते हैं ये पॉडकास्ट यहाँ पे ख़त्म और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। बाय बाय। ख़त्म ही नहीं करता है साला।